अपने हाइट एंड डिस्टेंस का अपने पार्ट 1 कर लिए थे। आज हाइट एंड डिस्टेंस का अपना पार्ट 2 है और टॉप 20 क्वेश्चंस के जैसे वादा किए थे 20 ट्राई करेंगे अपने आईसीएसई का जो बेस्ट 20 है, उसके बाद इंक्रीज करेंगे, देखते हैं टॉप 50 तक पहुँचते हैं तो मज़ा आएगा। देखो, द डिस्टेंस ऑफ द गेट ऑफ अ टेम्पल, क्वेश्चन जल्दी लिखना पड़ेगा लेकिन आप लोग को ये हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 लाइन करके ही है। द डिस्टेंस ऑफ द गेट ऑफ द टेम्पल ऑफ राम मंदिर एट अयोध्या from its base is √3 times its height, full stop. Find the angle of elevation of the top of the Ram Mandir temple. Repeat करिए। The distance of the gate of Ram Mandir temple at Ayodhya from its base is √3 times its height. ठीक है, find the angle of elevation of the top of the Ram Mandir temple. दिख रहा है ना? हाँ, तो वो हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका h होगा, ये √3h होगा और ये हमको पूछा है तो लो हम मार दिए tan थीटा, ये हम मार दिए h/√3h, h कटा 1/√3, तो थीटा मेरे को मिल गया है 30 डिग्री। चलो हो गया मेरा। ठीक, तो यही तो करना था, ये करना था क्या, बताओ मेरे को। सही तो इतना छोटा सा मैं सोल्यूशन सॉल्व हो गया, इसलिए हम इस क्वेश्चन को चूज़ किए, और बाकी आप लोग चूज़ करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन नेक्स्ट समझ आए तो नंबर 1 2 3 4 करके आप लोग मार्क करते रहना। नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ। एंगल ऑफ एलिवेशन को थीटा ये लिख लेना डायरेक्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ क्लिफ। The angle of elevation of the top of a vertical cliff. The angle of elevation of the top of a vertical cliff from a point 30 meter away from the foot of the cliff is 60 degree. Find the height of the cliff. Fast. Find the height of the cliff. बताओ fast. √3 30√3। अदिति यही आ रहा है क्या? 30√3, क्या ये आंसर है क्या हमारा? हमें क्या निकालना था? हाइट। अब क्या लगाया? tan 60 मतलब √3 इक्वल टू x/30, तो 1/√3 30√3। ठीक है, क्लियर है? सही है। देखा, आपके नाम पे एक क्वेश्चन है, आप अपने अकाउंट में काउंट कर लेना। अदिति 0। नेक्स्ट, द A vertical pole is 90 meter high and the length of the shadow. The vertical pole is 90 meter high and the length of its shadow is 90 times √3. देखो क्वेश्चन काफ़ी है, ऐसा नहीं है किसी का पहला नहीं हुआ तो उससे आगे का सारा नहीं होगा, हो सकता है सारा उससे पहले हो जाए। The vertical pole is 90 meter high and the length of its shadow is 90 times √3. What is the angle of elevation of the sun? Angle of elevation of the sun. कल का डायग्राम याद होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन बता दोगे आंसर। हाँ सर, हो गया आंसर। 1/√3 मतलब 30 डिग्री। अदिति 30 डिग्री। एक आगे पीछे हुआ है, एक सेकंड का अंतर था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, 30 डिग्री होगा आंसर, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर इज 1/√3 times the height of the pillar. The length of the shadow of the pillar is 1/√3 times the height of the pillar. 1/√3 times the height of the pillar. Find the angle of elevation of the sun. Fast. बताओ कौन बताएगा? ट्रायंगल ही हमेशा ट्रायंगल ही बनना है, छोटे छोटे, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, तो समय ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपका डायग्राम क्या था, कहाँ गया? 1/√3 टाइम्स है ना, कुछ कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 4 था क्या ये? क्या बोला आपका? हाइट h है क्या, और शैडो मतलब ये 1/√3 मतलब ये h/√3 है क्या?
तो फिर हाँ tan 60 लगा दो, हो गया हाँ h/√3। ये ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा तो थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अ ट्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अ ट्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अ ट्री 60 मीटर हाई व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। अच्छा 5, अच्छा हो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो आंसर है अपना 60√3 है ना। 60√3 को देखो अपने को सॉल्व करना है तो इजीली भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 60 × 1.732 अब 6 × ये 10 है ना, 10 है ना ये, तो 17.32, एक पॉइंट उधर खिसक गया। अब इसको तो तुम लोग यहीं पर इंटू कर सकते हो 6 को, ठीक है, इसको तो यहीं पर इंटू कर सकते हो, इसके लिए कोई आगे रफ मार्किंग की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा। 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन टेक ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक, find the height of the aeroplane above the ground. Find the height of the aeroplane above the ground when it has traveled 386 meter without changing the direction. किलोमीटर मीटर, when it has ट्रेवल कितना मीटर? 386 मीटर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, बताइए आंसर क्या हो रहा है वो हम एक्सप्लेन आप लोग को एक बार कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एरोप्लेन टेक ऑफ करता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ठीक है, एरोप्लेन भैया यहाँ पर था, उसका रनवे यहाँ पर था, ठीक है, उसका रनवे यहाँ पर था, वो टेक ऑफ किया यहाँ से, ठीक, 30 डिग्री। ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ये 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द ग्राउंड, मतलब वो ये पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, तो यही तो निकाल रहे, ये निकालना आपको, इसका एक मान लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द ग्राउंड व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड 386 मीटर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। वो एकदम सीधा जा रहा जाते 386 मीटर तक चला गया वो, 386 सॉरी, हाँ समझ आया, जा रहा विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, उड़ जा रहा तो उसी दिशा में वो 386 चला गया, उसी दिशा में। अच्छा ठीक है, समझे। तो इसमें tan 30 नहीं sin 30 यूज होगा क्योंकि हाइट बाय हाइपोटेनस लेना। हाँ वो आप लोग देख लेना, sin 30 यूज होगा, tan 30 sin 30 यूज होगा, तो आंसर आ जाएगा 193 इसका। इसका आंसर बताइए क्या बोला था। 193। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। हाँ सर। A kite tied to a string makes an angle of 60 degree with the ground. A kite tied to a string makes an angle of 60 degree with the ground. डायग्राम दिमाग के अंदर बन गया होगा, नहीं तो कॉपी में बना सकते हैं, एक लाइन पे भी डायग्राम दिख रहा है। फुल स्टॉप। फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द काइट। Find the perpendicular height of the kite if the length of the string is 250 meters. If the length of the string is 250 meters. सेम डायग्राम में आपका एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है और 2 और 250 कट जाएगा तो 125 √3 = h आएगा। करेक्ट है, समझ गया तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। A 10 meter high pole is kept vertical by a steel wire. A 10 meter high pole is kept vertical by a steel wire. ध्यान से सॉल्व करना है इसको। Full stop. The wire is inclined at an angle of 40 degree with the horizontal ground. The wire is inclined at an angle of 40 degree with the horizontal ground. Inclined at the, रुको एक बार हम आपको क्वेश्चन बोलते हैं फिर रिपीट कर देंगे। A 10 meter high pole is kept vertical by a steel wire. The wire is inclined at an angle of 40 degree with the horizontal ground. If the wire runs from the top of the pole to the point on the ground where its other end is fixed, find the length of the wire. Okay? ऐसा कुछ ट्रायंगल है, यहाँ आपको ये 40 डिग्री है, ये 10 मीटर्स है, आपको ये निकालना है। तो आप sin 40 मार सकते हो, sin 40 =
बेस हाइट बाय हाइपोटेनस 10/x, x इक्वल टू 10/sin40 हो गया। भैया आ गया 15.55। एक डिवाइड करके देख लीजिए आप, 15.55 आता है क्या? तो 10 को तो डिवाइड करेंगे तो 15.55 आएगा ही। अच्छा हाँ 10 को अगर sin40 हाँ बाबू, डिवाइड करिए तो 10 से कम ही ना आएगा, 15 कैसे आएगा? एक सेकंड, तुम गलत के डिवाइड। डिवाइड करेंगे, सही बात है, कम ही ना आएगा। मेरा ज्यादा होने का वही सही। ठीक है, आप अभी आराम से खाना देखो, ले यहाँ लो पे देखो खरगोश और उसकी चाल चल रही है, ठीक है। अभी अदिति धीरे धीरे गेम में आएगी, रुक जाओ, फिर बताएगी। हाँ सर। काफ़ी डिफरेंस अभी, ये कल के क्लास में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन का राइट आंसर यही दी थी, ठीक है, करेक्ट आंसर, भले ही आपका पहले हुआ था। चलो ठीक है, अदिति कॉन्फिडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लैडर रेस्ट, अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी। हम एक बार क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद आप लोग के लिए रिपीट कर देंगे। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ ट्री ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट, द फुल स्टॉप, द फुट ऑफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द ग्राउंड, फुल स्टॉप, when the ladder is turned over to rest against another tree on the other side of the street, it makes an angle of 40 degree with the ground. If the length of the ladder is 60 meter, find the width of the street. क्वेश्चन को आप लोग को बता देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास भी आना हमें। देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 9 था क्या, ये 10 था, वट एवर, चलो ठीक है। ये पेड़ है बेचारा, ठीक है, पेड़ बना दिए अपने, थोड़ा सा डायग्राम, ठीक है, जैसे जैसे डायग्राम है अपने को समझना है, ठीक है। तो सीढ़ी अपनी ऐसी है, ठीक है, ये अपना लेवल ग्राउंड होगा, इसको ग्राउंड कैसे मार्क कर लो, कहता एक साइड अपना पेड़ है वहाँ पर, ये सीढ़ी अपनी है, सीढ़ी की लेंथ दिया हुआ 60 मीटर। हम डायग्राम बताएंगे, फिर आंसर बता देना कोई एक जन। ये 60 मीटर है। अब यहाँ से एंगल 50 का बना रहा है ना पहले, ठीक, तो अब फिर क्या किया, हम सीढ़ी को उठाए, दूसरे साइड पेड़ था, इधर लगा दिए एक, यानी कि हम सीढ़ी को ऐसे लगा दिए, हाँ कि ना, यहाँ पर पेड़ पे, ये अभी भी 60 के 60, ये भी 40 हो गया। आपको ये और ये बताना है, दोनों को जोड़ के कितना है, बस सिंपल ही तो था। किस किस का यही डायग्राम है, ये किस किस का डायग्राम नहीं है? रंग रंग रंग, तब तो रंग ही है। अदिति तेरा डायग्राम ऐसा है नहीं है? सही है तो डायग्राम क्वेश्चन के हिसाब से, बोलो कोई तकलीफ है डायग्राम? तो बस सिंपल है, अब तो आप लोग निकाल लोगे दिस प्लस दिस, टोटल आंसर, ठीक है। आपका आंसर आएगा, आप लोग लिख लो, क्या तो हम बता देते हैं 84.5। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, काउंट 1 का 2 हम पता क्या किए थे, हम माइनस कर दिए दोनों को उठा के, तो 7.4 आ गया। अच्छा हाँ, माइनस करोगे तो 7 ही आएगा, करेक्ट करेक्ट। 84.528 या फिर 84.528 ही आएगा, अप्रोक्सीमेशन करने नहीं बोला तो आप अप्रोक्सीमेट मत पढ़ना अभी तक, ठीक है। एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सही बन रहा है, कौन आ जाएगा, क्लियर है? एक्स और वाई का वैल्यू जो हम लिखे हैं वहाँ पर 60 कॉमन लेके आप जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 84 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, चाहो तो लिख लो 84.52 या 53 कुछ ऐसे ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ठीक है, लेटर वाला हो गया। ड्यू टू हैवी रेन स्टॉर्म अ पार्ट ऑफ अ banyan tree broke without separating from the main. The top of the tree touched the ground 15 meters from the base, making an angle of 45 degree with the ground. Calculate the height of the tree before it was broken. रिपीट करें वापस। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था जो दिया अभी? 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर था 36.21 ना मीटर्स। हाइट और हाइपोटेनस जो भी आएगा आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। देखो नंबर 10 तक पहुंच गए। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 होगा नाइट ऑफ द angles of depression and elevation of the top of a 12-meter high building, the angles of depression and elevation यानी कि थीटा डी एंड थीटा ई फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12-meter high building, of the top of a 12-meter high building
from the top of a 12-meter high building, from the top and bottom of a tower are 60 and 30 degree respectively. Find the distance from the building. Find its distance from the building. फर्स्ट तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20√3. क्वेश्चन नंबर 11 था ना. 20√3 10 12√3. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के लिए ये है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर, थीटा ई ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर at a point 150 meter from its base is 30 degree. At a point 150 meter from its base is 30 degree. 150 meter From its base is 30 degree. How much? 30. हाँ 30 30 20 30 40 30 30. How much higher must the tower be raised? How much higher must the tower be raised so that its angle of elevation at the same point may be 60 degree? Find the answer. देखो हम डायग्राम भी बनवा देते हैं आप लोग के लिए. एक बार क्वेश्चन सेम है आप लोग का. ये आपका बेस है यहाँ पर. ये आपका टावर का हाइट पहले था. पहले टावर का हाइट था 30 डिग्री. ठीक है. इस पॉइंट को मार्क कर लो M. फिर उसके बाद क्या हुआ, कितना हो गया 60 हो गया ना. तो हम टावर को थोड़ा और हाइट बढ़ा रहे हैं. उसका हाइट बढ़ा रहे हैं तो सेम बेस तो वही रहेगा ना. ये एंगल और 60 हो जाएगा. तो अब ये हो गया मान लो आप लोग का n. आप लोग को पूछा गया ये कितना ऊपर गया. तो एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये हाइट निकाल लो. फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल की पूरा हाइट निकाल देना, माइनस कर देना. सिंपल ही तो क्वेश्चन है. 173 पॉइंट कुछ आएगा आप लोग का. बोलो क्या तकलीफ है इस क्वेश्चन में. ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ सर. एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के तौर पर. लिखो उसको. एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from the tower 30 meter high. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower 30 meter high. Determine the angle of elevation of the top of the tower from his eye. Determine the angle of elevation of the top of the tower from his eye. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है उसका आंसर हम बता देंगे, बट टिल देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू कार्स ऑन अ स्ट्रेट रोड. द एंगल ऑफ डिप्रेशंस थीटा डी. द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टू कार्स ऑन अ स्ट्रेट रोड एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 42 मीटर हाई बिल्डिंग. Of two cars on a straight road as observed from the top of a 42 meter high building are 60 degree and 75 degree. Find the distance between the cars. If they are on opposite sides of the building. क्लियर है. डिस्टेंस बिटवीन द कार. हाँ डिस्टेंस बिटवीन द कार्स. अब गाड़ी स्थिर होगी. ठीक है. अब मत मानना कि सर चल रही होगी बार बार. दो डिस्टेंस आप लोग का इस क्वेश्चन में निकलेगा. एक आएगा 42/10. क्या बोले 42/10 70 42/10 70 शायद 42/3.7 कुछ होगा. उसमें प्लस हो जाएगा आपका 42/√3. बस आप लोग का जो आंसर होगा वो आंसर होगा यहाँ पर. ठीक है. हाँ तो सही. नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ रहे हैं. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. होमवर्क के तौर पर आप लोग एक क्वेश्चन लिख लो. क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट्स. नहीं वेट लंबा चौड़ा. आपका वॉइस बहुत वैसा हो रहा है. बहुत फंस रहा है. हाँ. गाइस ये लेक्चर यहीं तक रख रहे हैं. ठीक है. थोड़ा सा इशू हो गया टेक्निकल. तो एक 10 से 15 मिनट का सेशन और आएगा. उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस का उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल के क्वेश्चंस होंगे. अल्फा बीटा ये सब करके. तो उस लेक्चर का वेट करिएगा. टिल देन इस लेक्चर को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा लेक्चर के साथ. टाटा.